मोदी मीडिया तो दिखा देगी वहां पर बस एक विशेष जाति के लोग बैठे हैं, सिर्फ हरियाणा के कुछ खिलाड़ी बैठे। अरे ये हरियाणा के खिलाड़ी मेडल निकालना एक बार ओलंपिक में, कितने मेडल लेकर आए? ब्रजभूषण ने कितने खिलाड़ी तैयार कर दिए? वो कह रहे हैं ना मैं खिलाड़ी तैयार कर दूंगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुश्ती का हब होता था आज से 12 साल पहले। बहुत बड़े बड़े पहलवान होते थे, उस्मान तोमर, विजय तोमर, बहुत बड़े बड़े पहलवान होते थे। उसको खत्म कर दिया इस बंदे ने आने के बाद, इसने खुद ने खत्म किया। अब एक कुश्ती बची थी तो हरियाणा के अंदर बची थी, उसको खत्म करने की रणनीति है ये। न इसको कभी दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहा, कभी कांग्रेस का नाम ले रहा, कुछ नहीं है। ये बातों से भटकाते हैं, इन चीजों से भटकना नहीं है। ये करना चाहते हैं हमारी संस्कृति को, हमारी पहचान को खत्म करना चाहते हैं। हरियाणा की संस्कृति क्या है? कुश्ती कबड्डी यही तो है, उसी को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। आपको एक चीज और बता देता हूँ जो अभी तक नहीं पता लगी हो किसी को। जो कबड्डी खेलते हैं ना खिलाड़ी, वो NIS का कोर्स कर लेते थे, खेलते जो नेशनल खेल NIS का कोर्स कर लेता था, उसको नौकरी मिल जाती थी। वो कोर्स इन्होंने संकेत है, सरकार समझ जाए तो ठीक है, या तो खिलाड़ियों के मामले में संज्ञान ले लेगी, नहीं तो नहीं इसमें और मांग जुड़गी तो सरकार को भी मुश्किल पड़ेगी, सबको मुश्किल पड़ेगी। ये पता तो मांग कौन सी जुड़ेगी? मांग देश में एक ही बची, MSP की बची है। जब वह मांग जुड़गी तो इन मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर बीजेपी का भगवा पहन रहे हो, उसके बाद भी बीजेपी बाप की बपोती है क्या? उनका ठप्पा लग रहा है, ये भगवा रंग उनका है। कितना है वो कौन सी दुनिया में आए? और दूसरी चीज ये ऑरेंज कलर है, अगर उन्होंने ठप्पा ला लिया यो भी मारा। इतने थे वह भगवाड़े, इतने भगवाधारी थे जिन आजादी के 26 साल बाद तक तिरंगा झंडे से नफरत करते रहे, वो हमारे तिरंगा ज्ञान देंगे। जो भगवा के मतलब को नहीं समझते, वो भगवा के वो धर्म के ऊपर ज्ञान देते हैं। किसी दौरान हनुमान चालीसा सुन ले, किसी दौरान गीता के बारे में 200 लोग पूछ ले, बेरा क्या हैगा नहीं है, सब क्या है कब्जा करना चाहे। इन एक की दो का नहीं बेरा, सारे अनपढ़ पटवारी हैं। तो असल में तो गोबर तो इतना खा ले ये, इन पढ़ाई लिखाई करेंगे तो गोबर खाने के मुंह पीने के ये, इस आगे कुछ करने के नहीं है ये। अच्छा, बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर लेके अपने कह रहे हैं कि भाई ये तो पहले अब क्यों आया, पिछले बार ये मेडल लेके आए तो पहले भी इनको कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। क्या जब 2014-15 के अंदर पुलिस नहीं थी, या फिर इनके पास मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी कि, या अब ये बयान या आरोप लगा रहे मेरे ऊपर, क्या उस टाइम मैं रोज शिलाजीत की रोटी खाता था? ऐसा बयान है। ऐसा है ब्रजभूषण, तेरे ऊपर एक दो नहीं 34 केस पहले से हैं, सारे के सारे पेंडिंग है, जिसमें तू टाडा एक्ट के तहत भी जेल में जा चुका है। इसमें से निकलवाने, इसका प्रधान सर हो गया प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी था इसको निकलवाने वाला, और वो टाडा का केस तोड़वा दिया था। इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। जब देश वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाकर जो बालक बैठे हैं, ओलंपिक में मेडल लाकर जो बालक बैठे हैं, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही, अगर वो मेडल लाने से पहले बोलते तो क्या लगता है उनकी सुनवाई हो जाती? जब इतनी बड़ी स्टेज पर जाकर जब उनको पूरी दुनिया पहचान रही है, उसके बाद उनकी सुनवाई नहीं हो रही, अगर वो पहले बोलते तो उनका करियर वैसे खत्म था। जब अभी खत्म कर रहे हैं ये, उनको लाठियां मार रहे, गालियां दे रहे, अभी नहीं सुन रहे जिनको पूरी दुनिया पहचानती है। ब्रजभूषण को कौन जानता है? एक उत्तर प्रदेश में कूदता है, उत्तर प्रदेश में कूद कर लेगा यो, इतना बड़ा बाहुबली है, इतना बड़ा था। जब हरियाणा में आ गए समझाइए हरियाणा के लोगों ने, इसका है ना 4 लठ लागते, इसका बाहुबली बना सारा लेकर जाएगा, इसका आगे कुछ ना है। ये नाटक इनका क्या चल रहा है? बजरंग बली इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से। मैं प्रिंस मलिक भाई रोहतक टोल के ऊपर मौजूद है। बहुत सारे टोल बंद हो गए हैं भाई, बंद करवा दिए हैं। क्यों करवाए आप सभी को पता है, बड़ा मामला चला हुआ देश का। जब मेडल आता है तो सब ये बोलते हैं कि भाई पूरे देश का मेडल आया है और अच्छी तारीफ करते हैं, पर आज वही खिलाड़ी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? इंसाफ के लिए। आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला है, लगातार 13 दिन हो चुके हैं। तो भाई यहाँ कुछ साथी हैं, फौजी साहब आपने देख लिए होंगे, बातचीत करेंगे इनसे। भाई राम राम। राम राम भाई साहब, ठीक हो? मेरे सारे देशवासियां ने, मेरे हरियाणा वासियां ने राम राम, आपके दर्शकों ने राम राम। ठीक हो भाई? हाँ भाई साहब बिल्कुल। कारण क्या रहा, क्यों आना पड़ा टोल के ऊपर? भाई साहब खिलाड़ियों के समर्थन में जो हमारी बाण बेटी हैं उनके शोषण में ब्रजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। FIR में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली कार्रवाई पुलिस करेगी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो उसमें हमने टोल फ्री करवाए हैं 1 बजे थी। ये चिंगारी अब जल चुके, क्या लगता है कितना बड़ा ये आंदोलन हो सकता है? क्योंकि सारे टोल लगातार बंद होने लग रहे हैं। बहुत बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन हम बहुत शांतिपूर्वक करेंगे। हम देश की आन बान शान हैं, और हमने शुरू में भी अपने देश का झंडा उच्चार शुरू से करते आए हैं, और इसने भी बहुत शांतिपूर्वक करेंगे। आप भी खिलाड़ी हो? हाँ, हम भी एक खिलाड़ी हूँ, मैं भी एक नेशनल प्लेयर हूँ। शूटिंग तो हूँ, मैं पिस्टल शूटर हूँ और नेशनल प्लेयर हूँ, इसीलिए हम समर्थन में आ रहे हैं। तो मतलब उम्मीद नहीं लगता आपको, जैसे उनको इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपके भी दिल पे ये आया होगा कि भाई कल को हमारे साथ भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, यही है, हम साथ खड़े हैं, कल भी हमारे आएगा, अभी हमारे साथ हैं, आज हम उनके साथ, और इंसाफ होगा। हम सब मिलजुल के संघर्ष करेंगे और इंसाफ होगा, हमें विश्वास है कोर्ट की प्रणाली पे। तो आपको लगता है मतलब इंसाफ मिल जाएगा जल्द? हाँ मिलेगा, हम सब साथ लगे हुए हैं, हमारी थापे पंचायत। पुलिस जो लगातार जबरदस्ती की वीडियो आ रही है, क्या होगी? पुलिस दिल्ली पुलिस नहीं की होगी, लेकिन हमारी पुलिस, हरियाणा पुलिस हमारे साथ अब तक। देख लो आप, हाँ पीछे आराम से कोऑपरेट कर रही है। सही? हाँ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है, देख लो आप साथ में। अगली रणनीति क्या कुछ होगी फिर? अगली रणनीति जैसे हमारे आगू खाप पंचायतें, हमारी जो खिलाड़ी, हम उनके साथ है, जो रणनीति हमें जिम्मेवारी देंगे, हम साथ खड़े हैं। ठीक बात।
राम राम भाई। हाँ भाई ठीक हो? ठीक भाई। समर्थन में हो खिलाड़ियों के आप? हाँ भाई समर्थन में है। तो फिर अब आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया? भाई आगे जो भाई करेंगे इनके साथ हैं। साथ रहोगे? हाँ साथ हैं। डर नहीं लगता कि भाई आपका भी भविष्य खतरे में हो सकता है? अरे कोई डर नहीं भाइयों भी है, खिलाड़ी जो होगा हैं। खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी। हाँ तो ये डर नहीं लगता कि आपके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? ना भाई क्यों क्या कार्रवाई होगी, किस चीज़ की कार्रवाई, उनको गलत थोड़ी करा। बाहुबली सांसद हैं, तो सांसद होगा तो उन्हें भाई कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तो कोई ना, हम तो अपने खिलाड़िया के ला ना, अपने देश के ला। हाँ संसदीय कोर्ट भी है, अड़े कानून है, हर चीज़ है। भरोसा है कानून पे? हाँ भरोसा कानून पे। गणे गणे मरवाते होंगे यार, इससे फालतू तो नहीं हुए हैं। इससे बड़ी तो क्या कार्रवाई साथ में होगी हैं। जब दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहाँ शराब पी के बदतमीजी कर रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो ओलंपिक में, ठीक वो बात। पहले महिलाएं फिर गोल्ड मेडलिस्ट थी, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उनको गाड़ी दे के चले गए हमारी बहन बेटियों को। उससे ज़्यादा गलत क्या करेंगे फिर वो, बताओ। जब ये सारे तो मान सम्मान की लड़ाई होगी अब तो। पहले वो हमारी सबसे पहले मान सम्मान की और एक महिलाओं की छेड़छाड़ नैतिकता की लड़ाई पूरे देश की, वो चाहे कोई हो, किसी विचार से हो, कुछ भी हो, वो एक हरासमेंट का मामला है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसको सब सारे देश को पता है कि उस आदमी ने गलत तो किया है, सबको पता है, लेकिन फिर भी इतने दिनों के बाद उस आदमी को बचाने का काम कर रही है सरकार, देश की ये सरकार उसको बचाने का काम कर रही है। फिर भी इतने दिनों तक कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ वहाँ बैठे हैं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ उसने छेड़छाड़ का काम किया है, आप ये देखो, सबको पता है। फिर भी इतने दिनों तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी उसके ऊपर FIR हुई, सीधे तो उसके ऊपर FIR भी नहीं हुई। तो बताओ, अब लड़े नहीं तो और क्या करे, सड़कों पर नहीं उतरना ही पड़ेगा ना। अब आंदोलन जैसे हमें हमारे पक्के धरने लगाने पड़ेंगे और क्या। हर बार ये क्या होता है, पिछले साल भी किसान आंदोलन था, लगातार सड़कों भी रहते हैं। सड़कों पे ही रहेंगे भाई, जैसा सरकार चाहती है अपनी तानाशाही के ऊपर, उसकी तानाशाही पीक के ऊपर है बिल्कुल। अब उनको पता है कि उनकी भेड़ें उनके साथ हैं और अब वो चाहे जो वो करते रहे हैं, और इतना गलत करेंगे तो क्या करें फिर। और भी आंदोलन और भी होंगे आगे। जो युवा आपको देख रहे हैं उनको क्या करें? जो युवा देख रहे हैं भैया, देख लो जो तुम्हें दिख रहा है, अगर उनके अंदर ऐसा उनका ज़मीर जागे, ऐसी अब पहले किसान आंदोलन हुआ था, अब ये छेड़छाड़ के मामले हैं, कैसे वहाँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो कितने मान सम्मान वाले खिलाड़ी थे, वो कोई गलत तो है नहीं, वहाँ लड़कियाँ वो बैठी हैं उनके साथ छेड़छाड़ हुआ है, ये तो सबका मामला, सबका नैतिकता का मामला था। तो एकजुट आना चाहिए सबको एकजुट आना चाहिए, वो उनको सोचने की बात, मन मर्जी से आओ। एक बात कहना चाहता हूँ, जो बाण बेटी वे हैं, कल न हमारी के साथ भी हो सकता। उन्होंने सारे मेरे जो युवा साथी हैं और साथी, वे सोचो कि ये हमारे साथ भी हो सकता। वो उन्नों की हुई थी, कुलदीप सेंगर ने उन्नों रेप का, उसमें लड़की मारी, उसका बाबू थाने में पीट के मरवाया, उसकी माँ, मौसी, वकील सब कुछ मार दिया। वह कि किसी माँ की बेटी नहीं थी या किसी भाई की बाण नहीं थी। अगर वो तुम्हारी हो और फिर कोई साथ नहीं खड़ा हो, तुमने क्या लगेगा। तो ये सोचने का फर्ज बना है, हर एक कर्तव्य नागरिक का बना है। यो टोल कब तक बंद रखोगे? टोल एक बजे तक। 1 बजे तक? हाँ, अब आना भी 11 से 1 तक का ही। और आगे जो कार्रवाई होगी वो आगे हाँ, जैसे खा पंचायती और हमारे खिलाड़ी जो फैसला लेंगे, हम साथ आखिरी दम तक खड़े हैं। ठीक है भाजी साहब, शांतिपूर्वक राम राम लगे भाई। हुए हैं। ठीक हो? बढ़िया गति पूरे आप तो पूरी उम्र घर से बाहर रहे हो। क्या करा रहना पड़ा है भाई, पहले फौज में, फिर किसान आंदोलन में, भी हटा। ऐसा है, सारे कर्तव्य निभाने पड़े। एक किसान के औलाद, हाँ, जब बॉर्डर पर थे तो एक सैनिक थे, जब पेंशन आ गया उसके बाद देखा जब किसानों के साथ जाती हो रही तब साथ थे, अभी खिलाड़ियों के साथ जाती हो रही है, उनके भी बिल्कुल साथ है। एक चीज़ बताओ, उसके ऊपर पास्को एक्ट लगा हुआ है, नॉन बेलेबल एक्ट है ये। अभी तक जिस बंदे की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या लगता है कि उसकी गिरफ्तारी होगी? उसको बचाने में सुप्रीम कोर्ट भी लग गया, पूरा प्रशासन भी लग गया, और सरकार तो इनकी है ही। सरकार तो बलात्कारी होगी, संस्कारी बोल देती है। सरकार का तो कहना ही क्या है, इनके बलात्कारी भी संस्कारी हैं। इनके जो मर्डर करते हैं, आप 10 मर्डर करो, 20 मर्डर करो और जाके बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा, आप गंगा नहा लिए, सारे पाप धुल जाएंगे। सारे पाप धुल का एक तरीका, जाके बीजेपी ज्वाइन कर लो। इन ने ऐसा बना रखा है पूरे देश में। देखो लड़कियां ने जो गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैंपियन है, उनको गंदी गालियां दे रहे शराब पीकर। वो भी कौन सा सिपाही है? दिल्ली पुलिस का सिपाही बोल रहे, लेकिन वो एक गुजरात का रहने वाला है। एक गुजराती दारू पीकर गाली दे रहा है हरियाणा की लड़कियों को। दूसरी चीज, अभी खिलाड़ियों ने बोला था कि हरियाणा का 11 से 1 टोल फ्री होगा, तो हमने इधर आए अपना टोल फ्री कर लिया। आगे जो भी आदेश होगा, हो सकता है धरने लंबे भी चल जाएं, और ये इतने लंबे चल जाएं कि किसान आंदोलन से विकराल रूप हो जाए। इस चीज को कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया है कि सिर्फ FIR की बात हुई थी। अरे FIR की बात हुई थी, कोई नैतिकता भी किसी की बना है कि नहीं बना है? FIR की बात हुई, FIR दर्ज होगी, 2 FIR दर्ज है, और उस बंदे की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। किसी दिल्ली पुलिस के सिपाही ने जाकर उसको अभी तक ये नहीं बोला ये आपके खिलाफ FIR दर्ज है। ऊपर से जो खिलाड़ी वहां बैठे उनके 2 के सिर फोड़ दिए, उनको हॉस्पिटल में भेज दिया, लेकिन उसको कहने की हिम्मत नहीं है। किस चीज का बाहुबली है? वो कोई बाहुबली नहीं है। उसके हाथ में 8 सीट बताते हैं यूपी की। बीजेपी को चाहिए कुर्सी चाहिए, दिन 8 सीट दिखना ना, ये देश की बेटी दिखती। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट को बोलता था, विनेश फोगाट मेरी बेटी है। जब प्रधानमंत्री की बेटी को मां बहन की गाली दी जा रही है, प्रधानमंत्री कर्नाटक में नाटक करने के लिए जा रहा है,
तो वो यहाँ पर आना चाहिए था उसको, या कर्नाटक में जाकर नाटक करना चाहिए था। उस वो प्रधानमंत्री को ना उसको देश दिखाई देता, ना खिलाड़ी दिखाई देते, ना किसान दिखाई देते, ना जवान दिखाई देते, उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ कुर्सी दिखाई दे रही है या फिर दो उद्योगपति दिखाई दे रहे हैं। उससे अलग उस बंदे को कुछ नहीं चाहिए। और उसका एक का इलाज है, यो आंदोलन चलता गया है पूरे देश में, करो इसने देशव्यापी आंदोलन होगा, यो सारे का बंद लगा दो। और दूसरी बात जब इसमें उठाएगी ना, ईवीएम की मांग बंद होने की होगी, फिर ये आ जाएगा अपने आप आगे बात करेगा। आपको पता किसान आंदोलन में किसान 1 साल तक बैठे रहे थे, इसने कोई सुनवाई नहीं करी थी। एक बार अंबानी अडानी के वो बंद कर दिए थे, साइलो बंद कर दिए थे, भाग के बातचीत करने के लिए तैयार हो गई थी सरकार। तो इनकी जो जान है ना, जान है इनकी, जान है ईवीएम के अंदर, इन उद्योगपति के अंदर। उद्योगपति आई सांस बंद कर दो, ईवीएम बंद कर दो, इनकी सांस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि भाई ये तो पहले अब क्यों आया, पिछले बार ये मेडल लेके आए तो पहले भी इनको कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। क्या जब 2014-15 के अंदर पुलिस नहीं थी, या फिर इनके पास मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी कि, या अब ये बयान या आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, क्या उस टाइम मैं रोज शिलाजीत की रोटी खाता था? ऐसा बयान है। ऐसा है ब्रजभूषण, तेरे ऊपर एक दो नहीं 34 केस पहले से हैं, सारे के सारे पेंडिंग है, जिसमें तू टाडा एक्ट के तहत भी जेल में जा चुके आयो। इसमें से निकलवाने, इसका प्रधान सर हो गया प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी था इसको निकलवाने वाला, और वो टाडा का केस तोड़वा दिया था, इसका कहीं जिक्र नहीं होया। जब देश वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर जो बालक बैठे हैं, ओलंपिक में मेडल लेकर जो बालक बैठे हैं, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही, अगर वो मेडल लेने से पहले बोलते तो क्या लगता है उनकी सुनवाई हो जाती? जब इतनी बड़ी स्टेज पर जाकर जब उनको पूरी दुनिया पहचान रही है, उसके बाद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अगर वो पहले बोलते तो उनका करियर वैसे खत्म था। जब अभी खत्म कर रहे हैं, ये उनको लाठियां मार रहे, गालियां दे रहे हैं, अभी नहीं सुन रहे जिनको पूरी दुनिया पहचानती है। ब्रजभूषण को कौन जानता है? एक उत्तर प्रदेश में कूदता है यो, उत्तर प्रदेश में कूद कर लेगा यो, इतना बड़ा बाहुबली है यो, इतना बड़ा था। जब हरियाणा में आ गए, समझाइए हरियाणा के लोगों ने, इसका है ना 4 लठ लागे, इसका बाहुबली बना सारा लेकर जाएगा, इसका आगे कुछ ना है। ये नाटक इनका क्या चल रहा है? बजरंग बली ने ताले में बंद करना चाहे हैं, कौन सा बजरंग बली? बजरंग दल बजरंग बली हो गया। लाई मैं कहूंगा मैं भोलानाथ हूँ तो मैं हो जाऊंगा के? यार ये सब कहने की बात है। इन हर एक चीज के ऊपर अपना कोई भी लड़ाई हो, किसान थे तब उनको आतंकवादी बोलेगा, पाकिस्तानी बोलेगा, चाइना से फंडिंग बोलेगी। अब ये खिलाड़ी बैठ गए तो इनको भी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या बोले रहे कि एक कौम के हैं तो। हाँ एक कौम है तो आज एक बता दे देवा कौम कौन सी है, फिर जातिगत जनगणना करवा दे, पता तो लग जाए कौम कितनी बड़ी है। इन तशीद दादा कहा नहीं जाता का हम जाटा दा नफरत करा, हाल मैं बताऊंगा ये कौम करेंगे। इन तशीद दिना कही जाती का हम जाटा दा नफरत करा है, घुमा फिरा कर एक कौम के एक स्टेट के, एक कौम के एक स्टेट के क्यों करे? वह कह दो हरियाणा के हर जाट है। साहब एक और बात है, जब मेडल लेके आते हैं तब कहते हैं कि ये पूरे देश के बेटा बेटी है। हाँ? अब कह रहे हैं इनको एक कौम के, ये क्या? तो ये वही तो बात मैं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री साहब बोला विनेश फोगाट मेरी बेटी है, विनेश फोगाट का कभी कोई दिक्कत आओगी तो आके मेरे से मिल लेगी, मेरे से मिले। क्या प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा? प्रधानमंत्री वहां पर नाटक कर रहा, कदे बजरंग बली के नाम पर, कदे किसी के नाम पर, कदे अपने आप कदे मदलित जाति को, कदे कोई सी जाति का हो जाए। किसी नेता की कोई जाति नहीं होती, इनकी जाति सिर्फ एक कुर्सी है, कुर्सी के भूखे, इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए है और कुछ नहीं चाहिए। चाहे जवान मरो, किसान मरो, खिलाड़ी मरो, चाहे जवान मरो बॉर्डर के ऊपर, ये उसके नाम पर भी वोट मांगकर राजनीति कर सकते हैं। अगर एक जवान बोल लगा तो उस पर देशद्रोह का केस लगा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? केस ही तो लगाते हैं ना ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ये। तो एक केस लगा लो, जितने न लगाने हो। झूठ कितने दिन चलेगा? यह दुनिया ने किसान आंदोलन में भी देखा था, अब इस खिलाड़ी मामले में भी पूरी दुनिया देखेगी। ये मत समझना अगर यह गोदी मीडिया नहीं दिखाओगी तो किसी को पता नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है। और नहीं दे रहे वहां तो, हाँ मत दिखाने दो उनको। और सोशल मीडिया बहुत बड़ी है भाई, सोशल मीडिया से ये बात फैलेगी। गोदी मीडिया तो दिखा देगी वहां पर बस एक विशेष जाति के लोग बैठे हैं, सिर्फ हरियाणा के कुछ खिलाड़ी बैठे। अरे ये हरियाणा के खिलाड़ी मेडल निकालना एक बार ओलंपिक में, कितने मेडल लेकर आए? ब्रजभूषण ने कितने खिलाड़ी तैयार कर दिए? वो कह रहे हैं ना मैं खिलाड़ी तैयार कर दूंगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुश्ती का हब होता था आज से 12 साल पहले। बहुत बड़े बड़े पहलवान होते थे, उसमें अंशु तोमर, विजय तोमर, बहुत बड़े बड़े पहलवान होते थे। उसको खत्म कर दिया इस बंदे ने आने के बाद, इसने खुद ने खत्म किया। अब एक कुश्ती बची थी तो हरियाणा के अंदर बची थी, उसको खत्म करने की रणनीति है ये। न इसको कभी दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहा, कभी कांग्रेस का नाम ले रहा, कुछ नहीं है। ये बातों से भटकाते हैं, इन चीजों से भटकना नहीं है। ये करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को, हमारी पहचान को खत्म करना चाहते हैं। हरियाणा की संस्कृति क्या है? कुश्ती कबड्डी यही तो है, उसी को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। आपको एक चीज और बता देता हूँ जो अभी तक नहीं पता लगी हो किसी को। जो कबड्डी खेलते हैं ना खिलाड़ी, वो NIS का कोर्स कर लेते थे, खेलते जो नेशनल खेले NIS का कोर्स कर लेता था, उसको नौकरी मिल जाती थी। वो कोर्स इन्होंने खत्म कर दिया वो हरियाणा में लागू था, लेकिन हरियाणा में अब खत्म है। कबड्डी खिलाड़ी होता भी पता लगेगा, तब पता लगेगा कि ये नंबर तुम्हारा भी आ लिया है, सबका नंबर आ रहा है, लोग आगे आगे निकल रही है। मुर्गे वाली कहानी हो रही है, जो मुर्गा कटे है वो ककावे है, बाकी दाने खाने में मस्त है। पर ये देखा कितने दिन दाने खाओगे। नंबर इन अंधभक्ता का भी आओगा, नंबर इस गोदी मीडिया का भी आओगा। नंबर तो आ गया, गोदी मीडिया के पत्रकार को धमकाया जब ब्रजभूषण ने, बोला भगा इसका यहाँ से, इस दुकान बंद कर अपनी। फिर वो खिलाड़ियों के पास पहुंच गया कि ब्रजभूषण ने हमारे को ऐसे ऐसे बोला। इनकी औकात तो इतनी ही है, ये जहां भी कहीं दिखाई देना इनको भगा दो, इनकी समझ में आ जाएगा फिर क्या हो रहा है। बड़ी लड़ाई होगी फिर अब ये तो। लड़ाई बड़ी चलेगी,
ये मत समझना कि इसको एक बार या हल्का सा एक सांकेतिक धरना होता है, सांकेतिक बंद होता है 3 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का। ये एक संकेत है, सरकार समझ जाए तो ठीक है, या तो खिलाड़ियों के मामले में संज्ञान ले लेगी, नहीं तो नहीं इसमें और मांग जुड़गी तो सरकार को भी मुश्किल पड़ेगी, सबको मुश्किल पड़ेगी। ये बता दो मांग कौन सी जुड़ेगी? मांग देश में एक ही बची हुआ MSP की बची है। जब वह मांग जुड़गी तो इन मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर बीजेपी का आप भगवा पहन रहे हो, उसके बाद भी बीजेपी बाप की बपोती है क्या? उनका ठप्पा लाग रहा है, ये भगवा रंग उनका है, कितना आए हैं वो, कौन सी दुनिया में आए? और दूसरी चीज ये ऑरेंज कलर है, अगर उन ठप्पा ला लिया यो भी मारा, इतने थे वह भगवाड़ है, इतने भगवादारी थे जिन आजादी के 26 साल बाद तक तिरंगा झंडे से नफरत करते रहे, वो हमारे को तिरंगा ज्ञान देंगे। जो भगवा के मतलब को नहीं समझते, वो भगवा के वो धर्म के ऊपर ज्ञान देते हैं। किसी दौरान हनुमान चालीसा सुन ले, किसी दौरान गीता के बारे में 200 लोग पूछ ले, बेरा क्या है नहीं है, सब क्या है कब्जा करना चाहे। इन एक की दो का नहीं बेरा, सारे अनपढ़ पटवारी हैं। तो असल में तो गोबर तो इतना खा ले ये, इन पढ़ाई लिखाई करेंगे तो गोबर खाने के मूत पीने के ये, इस तरह का कुछ करने के नहीं है ये। अच्छा, बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर लेके अपने पहुंच जाओ यहाँ। पहुंचेंगे, दिल्ली गए हुए हैं, अभी भी गए हैं और फिर जाएंगे दिल्ली। दिल्ली पे दोबारा धरना दिवाओगे और कुछ नहीं है। और दिल्ली पे धरना लगेगा तो फिर पूरे देश में कभी धरने लगेंगे। ये भी सरकार को समझ लेना चाहिए। अंत में क्या कुछ कहोगे? इतना ही कहना चाहते हैं भाई, कोई सा सो रहा हो ना, जब सोता रह रहा हो तो भी जाग जाओ। नंबर सब इस योगदान में साथ रहो हैं, नरे नरे पाटोगे तुम भी थारी एसोसिएशन की थारी का लगाया करेगी और आज भी करती होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। लेकिन कितने बात दब रही है जो करिए कुछ साल पहले कुछ एसोसिएशन और भी लड़काऊंगी तो सारा अपील है मेरी, हाथ जोड़ गए भाई जरूर करो समर्थन। और हरासमेंट किसी विशेष जाति के साथ नहीं है। और जो छोटी बच्चियां वो अलग अलग जातियों से हैं, ठीक है, जिनके नाम आगे नहीं आए, जिनके नाम से FIR। एक और बात है, एक बात बता, जब उनकी जाति शो करी गई फिर क्या करेंगे ये? फिर वो विशेष जाति आवाम पाओगी नहीं की? ला मैं बता दूंगा, नहीं बता रहा ना। विशेष जाति के बैठे जरूर हैं, लेकिन वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो चेहरा है, इसलिए लड़ रहे हो। लड़े तो चेहरे के SC/BC श्रेणी से हैं वो। जी फौजी साहब, SC/BC श्रेणी से हैं वो, जिन 11 बच्चियों के ऊपर ये हुआ जनरल से ही बताए जा रहे हैं, SC/BC ठीक है। सारी हैं, हाँ, 7-8 लड़कियां हैं वो। किसी भी जात की कोई भी लड़की हो, गांव की छोरी छोरी हुआ करे, ठीक बात। वह बेबे हुआ करे, चाहे वह किसी जाति तो हो, किसी भी जाति का गांव को आंटी खिलाड़ी की कोई जात वैसे होगी? बिल्कुल, अरे वही तो कह रहे हैं, महिला की क्या नहीं होती मेरे भाई, महिलाओं के इंसान इंसान हो, जात नहीं होती। ये ठप्पा ये ला कर राजनीति करनी अच्छा, है। एक बात बताओ, आप युवा हो, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी वो कह रहे हैं मैं युवा हूँ, युवाओं के साथ हूँ। अब वो कह रहे हैं कि भाई कानून, अब कह रहे हैं कि कानून इंसाफ करेगा। कोई उन्होंने बयान दिया, देखो मैंने कल तक तो परसों तक तो देखा था, कोई बयान अब तक कोई एक ट्वीट भी नहीं था। वो अपना खो चुके हैं सब कुछ, एक नैतिक एक वो तो के सारे एक ट्वीट तो बनता था, उनके प्रदेश की बेटियां बैठी हैं, ठीक है, वो बधाई तो देने आ जाते हैं जब मेडल आता है। अरे एक ऐसा ट्वीट तो कर देते, चलो उसके खिलाफ नहीं, सरकार में है तो आप नहीं बोल सकते, वो तो आप बिक चुके हो उनके सरकार के हाथ, तो चलो उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, तो ऐसा ट्वीट तो कर देते कि खिलाड़ियों को न्याय मिले कम से कम। अब तक उनका कोई ट्वीट तक नहीं आया है। अब कल परसों पता नहीं आपने कुछ देख लिया हो तो, अब तक तो उनका कुछ बयान कुछ भी नहीं था। उसके फैमिली बारे आईडी बनांदांड है और कोई काम भी नहीं है। उसके बारे में गौतम ने सही बात करे कि वो सौदा है कुछ कोई ना भाई, एक के बाद खत्म सौदा है वो, सौदा है कुछ नहीं, हम तो यही कह इसका उसके बारे में खत्म है उसकी कहानी, नाम खत्म हमने है उसको भाई। कोई उम्मीद है ना कुछ और है। ठीक बात है, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी भाई, आप क्या कुछ कहोगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान।